हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन ये है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एक्स, अपने हस्बैंड, वाइफ, क्रश सब के लिए रीडिंग देख सकते हैं। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोगों ने मुझे जितनी दुआएं दी हैं, इसके अलावा जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आज की इस रीडिंग में सॉन्ग्स, लेटर्स और नंबर्स और चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। लेट्स स्टार्ट। इसको मैंने ऑलरेडी शफ़ल कर लिया था, बट फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ओके। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि वो मेरे व्यूअर के लिए क्या फील करते हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। वो क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर के लिए स्पिरिट। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ सोर्ड्स। वो मेरे व्यूअर के लिए क्या फील करते हैं स्पिरिट, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। द मून, okay, we have 8 of wands. I'm sorry for my voice. Okay, 6 of wands, बहुत ज़्यादा फायर है। Aries, Leo, Sagittarius, बट वाटर साइन भी है यहाँ पर। Pisces, Cancer, Scorpio। द फुल मेरे लिए Sagittarius कार्ड है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर लीजिए। आपको पता है कि सारे स्टार साइंस आ जाते हैं कलेक्टिव रीडिंग्स में। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। 2 मोर कार्ड्स स्पिरिट, वो मेरे व्यूअर के लिए क्या फील कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मज़ीद फायर, बहुत फायर है। आई फील कि यहाँ पर कोई एक्शन लेना चाहता है, एक्शन की ज़रूरत है। बहुत सारे आ गए, ये हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी एक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोली बट श्योरली वाला कार्ड भी आ गया यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे एस ऑफ वॉन्ड्स, उसके नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑलराइट। आई फील कि आपके पर्सन के साथ कोई फ़ाइट हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, बट डेफिनेटली वो इस कनेक्शन में इन्वेस्टेड हैं और आगे भी इन्वेस्ट करते रहना चाहते हैं। यहाँ पर स्टार साइंस सारे हो चुके हैं। क्या फील करते हैं वो आपके लिए। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ विक्ट्री चाहिए। कुछ लोगों के लिए बहुत क्विकली ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ और बहुत क्विकली चीज़ें आप लोगों के दरमियान मैसअप हो गई या ख़त्म हो गई या लड़ाई हुई, कुछ बहुत क्विकली हुआ है। फील कि अभी बहुत शुरुआत थी आप लोगों के कनेक्शन की और अभी बहुत कुछ है जो इस कनेक्शन में आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है, जो इस कनेक्शन में आप लोगों ने देखना है। राइट, आपके पर्सन डेफिनेटली उनको, उनके दिल में एक ये नया स्पार्क आपने जगाया। ये एक बिल्कुल हैप्पीनेस थी, नई हैप्पीनेस थी जो आपकी शक्ल में उनको मिली। यानी दिस वाज समथिंग वेरी वेरी न्यू एंड सिग्निफिकेंट, जिसमें वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और इसमें उनको सक्सेस मिले, विक्ट्री चाहते हैं वो। डेफिनेटली बहुत लिटरल और क्लियर है हमारे पास इन 2 कार्ड्स से मैसेज। आपसे वो बात करना चाहते हैं,
आई ऑल्सो फील कि उनके दिल में डिज़ायर है कि वो इस कनेक्शन को ऑफिशियल करें, वो यही फील कर रहे हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ कप्स। उनको ऐसा भी लगता है कि टाइमिंग ठीक नहीं है, रॉन्ग टाइम ठीक नहीं है, और वो बहुत सैड हैं कि काश वो सिचुएशन को चेंज कर सकें। बिकॉज़ आई फील कि आप लोग राउंड एंड राउंड एक सर्कल में घूम रहे हैं बहुत अरसे से। ज़रूरी नहीं कि सब लोगों का ही न्यू कनेक्शन हो, कुछ लोगों का न्यू लग रहा है। सो आपने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। सो आई फील कि आपके पर्सन इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं जो बहुत अरसे से आप लोगों के दरमियान चल रहा है, और अब वो चेंज करना चाहते हैं इस सिचुएशन को। आपके पर्सन बहुत सैड हैं। आई ऑल्सो फील कि वो आपको इस वक्त मिस भी कर रहे हैं। उनको ये भी फील होता है कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है किसी ना किसी अंदाज में। उनको ये भी लगता है कि आपसे मिलना उनकी डेस्टिनी में लिखा था और इसका कोई हायर पर्पज़ है। आप दोनों का मिलना फेटेड था, आपके पर्सन को ये महसूस होता है। बट वो बहुत सैड हैं कि उनसे कुछ गलती हुई है, उन्हें पछतावा है किसी चीज़ पर। एंड अगेन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। आपके पर्सन आपके साथ डेफिनेटली एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, बिल्कुल क्लीन पेज के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में हैं। आई ऑल्सो फील कि किसी के घर में गॉड फॉरबिड में भी डेथ हुई है लिटरली। सो आपके पर्सन बहुत परेशान हैं, बहुत सैड हैं। ऑल्सो आई फील कि आप में से कुछ लोगों की बातचीत नहीं चल रही है विद द मून एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन लेकिन फ़ाइट करने के लिए तैयार है, इस कनेक्शन पर उन्होंने गिव अप नहीं किया है। वो बहुत ज़्यादा सैड हैं इस वक्त, आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए पैशन भी बहुत ज़्यादा है और वो आपसे बात करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली नाइट ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, जो कि स्लो मूविंग एनर्जी है। आपके पर्सन स्लो हैं, बट श्योरली वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। और देखिए कि हम सॉन्ग्स निकालना भूल गए आज शुरुआत में, सो मुझे अब याद आया है। सो लेट्स सी के आपके लिए क्या सॉन्ग्स हैं आज। बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। सो ये 2 सॉन्ग्स आप लोगों के लिए हैं। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी हैव मेरे नसीब में ए दोस्त। मेरे नसीब में ए दोस्त तेरा प्यार नहीं, ख़िज़ा के फूल पे आती कभी बाहर नहीं, मेरे नसीब में ए दोस्त तेरा प्यार नहीं। सो ये वो किस्मत की बात है जो यहाँ पर आई। आपके पर्सन को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अनलकी हैं कि आप उनके नसीब में नहीं हैं, या आपसे मिलना तो उनकी तकदीर में था लेकिन आपके साथ यूनियन शायद उनकी तकदीर में नहीं, उनको ये फ़ील होता है। सो दे आर वेरी वेरी सैड। नेक्स्ट वी हैव आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। सो येस, मे बी इस वक्त आपके पर्सन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ है और वो बहुत सैड हैं, और जब वो आपको याद करते हैं आई एम सॉरी, उनकी आँखों में नमी हो जाती है। लिटरली कोई रो भी रहा है आई फील। सो काफ़ी हैवी एनर्जी है, सैड एनर्जी है, बट आई फील कि चीज़ें चेंज होने वाली हैं क्योंकि हमारे पास बहुत पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं यहाँ। थोड़ा सा टाइम लेंगे आपके पर्सन, बट डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं बिकॉज़ वो बहुत तकलीफ़ में हैं, वो आपको नहीं खोना चाहते हैं। मुझे क्लियरली ये महसूस हो रहा है। सो ये 2 सॉन्ग्स आपने इस रीडिंग के बाद सुनने हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा मैसेज आप लोगों के लिए हो सकता है। सो लेट्स सी कि वो और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, वी हैव 1 कार्ड, द सन। सो उनको लगता है कि रोशनी चली गई है, खो गई है, और आप देखिए कि सन और मून, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, दोनों एनर्जीज़ आ गई हैं हमारे पास इस रीडिंग में। सो कुछ लोगों का ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत खुशी महसूस करते हैं और वो ये तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं आपके बिना। ये अल्टीमेट पेन है और ये अल्टीमेट हैप्पीनेस है। सो एक तो मुझे वो गाना भी जहन में आ रहा है, तुम ही हो, दर्द भी मेरा नहीं, चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। सो ये भी गाना आप ऐड कर लीजिए, मेरे जहन में आया बिकॉज़ आई फील कि दर्द भी आपसे मिल रहा है उन्हें और सबसे ज़्यादा खुशी भी आप ही से मिल रही है। सो आपसे दूर जाना बहुत दर्द देता है, तकलीफ़ देता है उनको, और आपके साथ रहना
अल्टीमेट हैप्पीनेस है। सो आपके पर्सन ने आपके साथ एक्सट्रीम्स एक्सपीरियंस की हैं, एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील की है और एक्सट्रीम पेन भी फील की है। एंड सेम गोज़ फॉर यू, आपने भी इस कनेक्शन में शायद यही महसूस किया है, एक्सट्रीम लव एंड एक्सट्रीम पेन। सो वेरी इंटेंस, ये कनेक्शन इंटेंस भी है। ओके, नेक्स्ट वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन। यस, आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ये अपॉलॉजी ऑफ़र भी हो सकती है, ये पीस ऑफ़र भी हो सकता है, बट ये कुछ टेंजिबल है, यानी 3D में है। आपके पर्सन आपसे सुलह करना चाहते हैं। इसका नंबर 43 है, विच ब्रेक्स डाउन इनटू 7। 43 किसी की एज भी हो सकती है, 7 ईयर्स का किसी में डिफरेंस भी हो सकता है, 7th मंथ किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बट एनीवेज़, आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली मुझे ये नज़र आ रहा है। एंड देन वी हैव 5th चाक्रा, जो कि थ्रोट चाक्रा है। सो आई फील कि आपके पर्सन का थ्रोट चाक्रा ब्लॉक है इस वक्त, बिकॉज वी हैव दिस मून। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ओपन अप होने में, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं सही से कर रहे, और कुछ लोगों की तो कम्युनिकेशन हो नहीं रही। बट ये इंडिकेशन है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज वी हैव दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए। उनको ऐसा लगता है कि आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं और आप बहुत स्टेबल हैं। देन वी हैव केयरिंग कनेक्शन। सो बहुत आपकी कमी उन्हें महसूस हो रही है। नंबर 14 विच ब्रेक्स डाउन इनटू अ 5। सो 5 एंड 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो डेफिनेटली उन्हें आपकी बहुत परवाह है, बहुत केयर करते हैं आपकी, और जितनी आपने उनकी केयर की है, जितनी आपने उनकी परवाह की है, वो भी उन्हें याद है। जिस तरह से आप उनका ख़याल करते थे वो उन्हें याद है। मे बी उनके सर में हाथ फेरना, उनके लिए खाना बनाना, अगर आप मेल हैं तो आप जिस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट करते थे, उन्हें वो सब याद है। मे बी आपने उनको फ्लावर्स भी दिए थे। सो उन्हें वो सब याद है, जितनी केयर और जितना प्यार आपने उन्हें दिया, जितनी अटेंशन, अपना प्रेशियस टाइम आपने उनको दिया, अपनी एनर्जी आपने उनको दी है, उन्हें आज तक याद है। सो डेफिनेटली उन्हें आपकी बहुत परवाह है, इससे मुझे ये भी महसूस हो रहा है, और वो इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करते रहना चाहते हैं, और यही उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। लेट्स सी कि वो और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या फील करते हैं आपके लिए। 2 कार्ड्स स्पिरिट, वो मेरे व्यूअर के लिए क्या फील करते हैं। ओके, सो वी हैव टू बी फेयर एंड अ लेग अप। वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ बनना चाहते हैं, आपके साथ फेयरली चलना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं सिचुएशन में, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपके साथ फेयरली नहीं चले, उन्होंने आपके साथ कुछ अनफेयर किया है। मे बी चीज़ें बहुत एब्रप्टली आप लोगों के दरमियान ख़त्म हुई, बहुत सडनली आप लोगों के दरमियान ख़त्म हुई। आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह से फ़ाइट होगी या इस तरह से होगा जो भी होगा। सो वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, दे वांट टू मेंड दिस कनेक्शन। डेफिनेटली वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं और आपसे ओपनली बात करना चाहते हैं। सो आपसे दूर एक सेकंड के लिए भी वो नहीं हुए हैं। डेफिनेटली मुझे आज यही वाइब आ रही है, वो आपके साथ ही हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ओके, तो बहुत सारे आ गए और ये हम नहीं ले सकते हैं। 2 मोर कार्ड्स स्पिरिट। ओके, सो वी हैव डिसिपेटिंग। सो इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल मंजर से गायब हुए हुए हैं। देन वी हैव विक्टिम, वो छुपाते हैं ख़ुद को या दे रन। वो ये शो करवा रहे हैं कि जैसे वो बिज़ी हैं किसी काम में। बस मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो गायब करते हैं ख़ुद को, डिसअपियर कर लेते, डिसअपियर हो जाते हैं, राइट, विद द मून। मे बी कुछ ऐसा सामने आया आपके, कुछ ऐसा रिवील हुआ जो बहुत हर्टफुल था, और इसलिए आपके पर्सन आपके सामने नहीं आ रहे क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा हैं, और वो आपको ये शो करा रहे हैं कि वो ठीक हैं, वो किसी काम में बिज़ी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो डेलिब्रेटली मंजर से गायब हुए हुए हैं, वो जानबूझकर छुपे हुए हैं, और थोड़ा थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी में भी आते हैं कभी कभार।
ऐसे फील करते हैं कि जैसे वो विक्टिम थे। मे बी आपने कुछ देखा उनके बारे में, मे बी लिटरली किसी ने किसी को चीट किया और वो सब रिवील हो गया आपके सामने, आपने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और अब वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, लेकिन वो समटाइम्स विक्टिम का रोल प्ले करते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद वो विक्टिम थे, राइट। सो ये एक थोड़ी सी लो वाइब्रेशनल एनर्जी है जिसमें कभी कभार आपके पर्सन चले जाते हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। लेट्स सी कि ये विक्टिम क्या है, इसको मैं क्लैरिफाई फिर भी कर लेना चाहूँगी। व्हाट इज़ दिस विक्टिम? ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स। ये तो बहुत सारे आ गए हैं बट हमें लेना पड़ेंगे। वी हैव द एम्परर एंड द चैरियट। इंटरेस्टिंग। सो विद द चैरियट आई फील के अगेन आपके पर्सन को कंट्रोल शायद चाहिए वो, लेकिन आगे भी बढ़ना चाहते हैं। कन्फ्यूजन है, दिल और दिमाग की जंग है, मुझे ये भी महसूस हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। काफ़ी कंफ्यूजिंग मैसेजेस आए हैं ये। विक्टिम, द एम्परर, 7 ऑफ कप्स, द चैरियट। द चैरियट से तो मैसेज क्लियर है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आई फील कि आपके पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं ख़ुद को। आपके पर्सन की ईगो सेल्फ थोड़ी सी हावी हो रही है उन पर, थोड़ा सा ईगो सेल्फ में है। उनको ऐसा लगता है कि वो सही कह रहे थे, वो थोड़ी सी स्टबननेस, वो थोड़ी सी ईगो, प्राइड उनकी दरमियान में आ रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ था। सो आई फील कि दैट्स वाई यहाँ पर विक्टिम आया है कि आपके पर्सन एक लम्हे बहुत ज़्यादा आपसे अटैच होने की कोशिश करते हैं, दिल करता है उनका, और अगले लम्हे उनकी प्राइड, उनकी ईगो उनको रोकती है कि नो, यू हैव टू स्टे इन कंट्रोल, आपने अपनी गलती नहीं माननी है, यू आर राइट, आपके साथ गलत किया गया है। सो ये एक दिल और दिमाग की जंग आपके पर्सन के चल रही है अंदर, और इसीलिए शायद ये विक्टिम का कार्ड यहाँ पर आया है डेफिनेटली। सो लेट्स सी कि वो और क्या फील करते हैं आपके लिए। इस विक्टिम के कार्ड ने मुझे बहुत परेशान कर दिया अचानक से। सो एनीवेज वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, बट येस डेफिनेटली वो लविंगली सोचेंगे इस सिचुएशन के बारे में, वो सोचना चाहते हैं क्योंकि प्यार यहाँ पर है प्रेजेंट, प्यार वो आपसे करते हैं। एक्वेरियस हो सकता है किसी का स्टार, क्योंकि एक दफ़ा फिर से यहाँ पर हाईलाइट हुआ है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके पर्सन को अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की। थोड़ा थोड़ा सा वो लो वाइब्रेशन में जाते हैं। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वो क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर के लिए। Okay, we have a fiery climax approaches, full moon in Aries. So Aries भी कोई हो सकता है। Throughout इस रीडिंग में फायर तो बहुत ज़्यादा था, और ये भी Aries कार्ड है और ये कैंसर कार्ड है। सो एनीवेज बहुत ज़्यादा एक्शन, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपके कनेक्शन में आ रही है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। और द एम्परर का कार्ड कोई बहुत नेगेटिव कार्ड नहीं है, बट ये एक बड़ा अच्छा, बड़ा सीरियस ऑथेंटिसिटी का कार्ड भी है। सो आई फील कि आपके पर्सन ऑथेंटिसिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहते हैं। आई फील कि आने वाले दिनों में आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी, बहुत ज़्यादा एक्शन होगा, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होंगी, काफ़ी मूवमेंट नज़र आ रही है फॉरवर्ड और पॉजिटिव मूवमेंट। सो अब कुछ चैनल्ड मैसेजेस आप लोगों के लिए इंट्यूटिवली मेरे डेक में से, अगर अभी आपके पर्सन आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? ओके, आई थिंक ये काफ़ी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव आई हैव फियर्स। सो यस, आपके पर्सन के फियर्स हो सकते हैं, को डिपेंडेंसी का फियर हो सकता है, हर्ट होने का फियर हो सकता है, ओपन अप होने का हो सकता है। सो ये वो चीज़ है जो आपको ऑलरेडी पता है। आई एम एडिक्टेड टू यू, यस दे आर एडिक्टेड टू यू, और बहुत अट्रैक्शन है आपके लिए। आई कांट ओपन अप, सो ये फियर है उनको ओपन अप होने का।
I've looked you up online. So आपको ऑनलाइन देखा है उन्होंने, आपका सोशल मीडिया वो देखते हैं. There are so many obstacles right now. वो तो हमें नज़र आया था 9 of Wands के साथ, बट वो गिव अप नहीं करेंगे. I want to make things right between us. So यही बात मैं कर रही थी पहले कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं. I'm stuck right now. Yes, काफ़ी stagnant रहे, stuck रहे. I don't know what I really want. So शायद ये past energy है जब उन्होंने आपसे कहा कि उन्हें नहीं मालूम उन्हें क्या चाहिए, because वो fear उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी था और इस वजह से वो आपके सामने एडमिट नहीं कर रहे थे कि वो आपसे प्यार करते हैं. कांट स्लीप एट नाइट. सो रात को नींद नहीं आती, आपकी बहुत याद आ रही है उन्हें. नेक्स्ट वी हैव आई डोंट डिज़र्व यू. सो उन्हें लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं. आई नीड टू बी इन कंट्रोल. सो यही बात हम कर रहे थे कि आपके पर्सन को कंट्रोल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो अभी नहीं आ रहे, या पहले थे कंट्रोल इश्यूज़. ओपन अप होने का इशू हो सकता है. और ये जो विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं वो कभी कभार दे प्ले विक्टिम, जो कि अच्छी बात नहीं है. लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, कभी कभार ईगो सेल्फ में होते हैं. सो आई फील कि आपके पर्सन को स्पिरिचुअली ग्रो करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आई फील कि आप उनके निस्बत ज़्यादा एडवांस्ड हैं. आई फील अशेम्ड. सो किसी ने तो शायद लिटरली चीट किया है, जैसे मैंने पहले आपसे शुरुआत में कहा था. एंड आई डोंट नो ये लाइटिंग को क्या हो रहा है. यू मेक मी हैप्पी. सो यस, आप उन्हें खुश करते हैं. डेफिनेटली आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं. आई गॉट माई कार्मा एंड आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू. सो बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फायरी पैशन है आप लोगों के लिए. सो लेट्स सी कि इन नियर फ्यूचर वो क्या एक्शन लेंगे. वैसे तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा एक्शन आ रहा है आप लोगों के इस कनेक्शन में, मूवमेंट होगी. फिर भी हम देखते हैं कि इन नियर फ्यूचर क्या हो सकता है. ओके, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स. यस, आपके पर्सन बैलेंस करेंगे सिचुएशन को. वाओ, वी हैव जस्टिस. डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है. कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट आ रही है, बिकॉज जस्टिस कमिटमेंट का कार्ड भी है. सो आई फील कि आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना होगा अपने पर्सन के साथ. आप लोगों के कनेक्शन में लिटरली जस्टिस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है. आपके पर्सन बैलेंस करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे, हील करेंगे. और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है. ये जस्टिस का कार्ड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है. सो आई फील कि बहुत ज़्यादा स्केल्स बैलेंस होने वाले हैं. जो चीज़ें आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, आपके पर्सन अगर नहीं कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं. सो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है जो आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में अपने इस कनेक्शन में. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी. नहीं, अभी हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, बिकॉज़ हमने लेटर्स और नंबर्स करने हैं. पहले मैं सॉन्ग्स भूल गई थी और अभी लेटर्स और नंबर्स भूलने लगी थी. सो लेट्स सी. आई डोंट नो, आज दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव 444 Q 666 22 I 10. सो यस, कंप्लीट होने वाला है साइकिल. 111 A I D P M Q X M, किसी के X भी हो सकते हैं ये. H O D B V S Y T 9 V T अगेन N. देख लीजिए अगर आप इससे कोई वर्ड बना सकें. F S Y अगेन S. आपके नेम का पहला अल्फ़ाबेट, लास्ट अल्फ़ाबेट, मिडल अल्फ़ाबेट हो सकता है. आपके पर्सन का भी हो सकता है.
एस, किसी की कार का नंबर 1111 जो कि रीयूनियन का साइन है। इसका ये मतलब भी है कि आप लोग राइट ट्रैक पर हैं। ए 444 एल एंड बी। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। इसके अलावा बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मुझे ये नंबर या वो नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। सो इसका सबसे आसान तरीका है कि जो नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता है आप गूगल पे जाकर वो नंबर लिखेंगे और आगे आप लिखिएगा कि एंजल नंबर मीनिंग, आपका एंजल नंबर मीनिंग सामने आ जाएगा। सो ये बात सब लोगों को पता है, जिनको नहीं पता मैंने उनके लिए बताया है कि अगर आपको कोई नंबर कॉन्स्टेंटली नज़र आ रहा है तो वो लिख कर आप गूगल पर जाइए और लिखिए कि इसका मीनिंग क्या है, तो उसका मीनिंग आपके सामने आ जाएगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई होप इसमें आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।